सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और एडवांटेजफुल रहने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आर्ट्स के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपको इस वीडियो में जितना भी एमसीक्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ आपको ध्यान से केयरफुली पढ़ना है, सुनना है और हर एक आंसर को दिमाग में बैठा के चलना है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं ना, इस मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना, तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है कि 20 के 20 नंबर ही आपके यहीं से बन जाए। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का यहाँ पे है। आप पहले इसको पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है, केयरफुली इसको पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुख्य रंग कुल कितने होते हैं। तो मुख्य रंग कुल कितने होते हैं, तो मुख्य रंग 3 होते हैं। मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्य रंगों को ही प्राइमरी कलर्स यानी कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। और कुल कितने प्राथमिक रंग हैं, तो कुल 3 प्राथमिक रंग हैं, लाल, पीला और नीला, यानी कि रेड, ब्लू, येलो। ये 3 हमारे प्राइमरी कलर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ जाता है, कुछ इस पैटर्न में आ जाता है कि प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं और उनके नाम बताइए, यानी कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं उनके नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं कि प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो हरा रंग है, हरा रंग सबसे ठंडा शीतल रंग होता है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाल, गर्म रंग के अंतर्गत आता है। चौथा क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, तो ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। इसका भी आंसर आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार का है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, यानी कि सेकेंडरी कलर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर्स भी 3 होते हैं, और मैं आपको नाम बता रहा हूँ, नारंगी, हरा, बैगनी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है, यानी कि जो नारंगी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नारंगी जो है द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो हमारा छठा क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो पहला हमारा आंसर यहाँ पे है, जो पहला ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा तटस्थ रंग के अंतर्गत, यानी कि सफ़ेद काला जो है, ये हमारा सफ़ेद काला जो है ये तटस्थ रंग के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए चलते हैं सातवें क्वेश्चन के ऊपर। सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्राथमिक रंग कुल 3 होते हैं, और जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा खा वाला आंसर, यानी कि लाल, पीला और नीला। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका आंसर खा हो जाएगा। चलिए चलते हैं आठवें क्वेश्चन के ऊपर। तो आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो इसका आंसर रहेगा तैल रंगों का जो माध्यम होता है पारदर्शी होता है। नौवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा काला, सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पे बैगनी रंग बनेगा। आप लोग इससे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। आगे चलिए 11वें क्वेश्चन के ऊपर। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा। पीले रंग में अगर हम लाल रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा, नारंगी रंग बनेगा। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय रंग कितने होते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि पहले ये बता दिया है कि सेकेंडरी कलर्स यानी कि द्वितीय रंग भी 3 होते हैं, नारंगी, हरा, बैगनी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा घा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3। ओके, चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धानी, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो धानी कलर जो है पीले रंग का विरोधी रंग है। चले चलते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। अब इससे सिंपल क्या आएगा भाई, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, इससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कुल कितने रंग होते हैं। तो विबग्योर अगर फार्मूला आपको याद है, आपको ये वर्ड याद है, तो आप तुरंत ही पता कर पाएंगे कि कौन से रंग होते हैं, कितने होते हैं इंद्रधनुष में। वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 हमारे इंद्रधनुष के रंग होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 15वां क्वेश्चन,
कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत भाषा का शब्द है कला। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा काली होती है, अधिक काली होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2B जो हमारी पेंसिल है इसके द्वारा बनाई गई जो रेखा होती है सबसे अधिक काली होती है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार का है, कौन सी पेंसिल से बनाई जाने वाली रेखा हल्की होती है? इसका आंसर हो जाएगा 2H, अर्थात 2H द्वारा बनाई जाने वाली जो रेखाएं होती हैं सबसे हल्की होती है। अब चले चलते हैं यहाँ पे 18वें क्वेश्चन के ऊपर। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। चले चलते हैं 19वें क्वेश्चन के ऊपर। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन जो होते हैं वह होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के, यानी कि गा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय आलेखन, यानी कि सेंट्रल आलेखन जो है यहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। अब चलते हैं प्राविधिक कला के ऊपर। आप लोग दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं, चाहे प्राविधिक कला का 20 क्वेश्चन करिए, चाहे आलेखन कला का 20 क्वेश्चन करिए। आपके लिए दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्राविधिक कला के क्वेश्चंस के ऊपर। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपने 8th तक 9th तक आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, 9th में कैसे पढ़ेंगे, तो 8th तक अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तब भी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? तो यहाँ पे 360 हो जाएगा इसका आंसर। चले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। समकोण जो होता है कितने अंश का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 अंश का होता है समकोण। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसी प्रकार यहाँ पे वर्ग बताया गया है, तो वर्ग में भी 360 ही होगा, क्योंकि वर्ग ही एक चतुर्भुज है। अब यहाँ पे चलते हैं 6वें क्वेश्चन के ऊपर। 6वां क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? सो इसका आंसर हो जाएगा 2B, और 2B के द्वारा बनाई गई जो रेखाएं हैं बहुत अधिक काली होती हैं, इसलिए इसका आंसर 2B हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार का है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो चारों भुजाएं इसमें बराबर होती है, इसका आंसर A हो जाएगा, यानी कि का हो जाएगा। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिए लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। खा वाला हमारा आंसर इसका भी सही हो जाएगा। 1 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में आप लोग भी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है बताइए? इतना सिंपल क्वेश्चन कोई पूछता है, तो वृत्त का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग भी जानते हैं वृत्त का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन के ऊपर। इनमें से कौन सा आयताकार आयताकार है? सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, उसको हम आयत बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर गा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो आप लोग सिंपल सा देख सकते हैं, हमारा जो का वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर। रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा किसे कहते हैं आप लोग यहाँ पे पढ़िए ऑप्शंस को। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा रेखा किसे कहते हैं। रेखा मतलब दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता हो। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मान लीजिए हमारे कोई लाइन है, तो इस तरफ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, इस तरफ से इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारी रेखा तभी बोली जाएगी जब दोनों तरफ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ रेखा को अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा घा। अब चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर। 14वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होता है ये भी बराबर होता है और प्रत्येक भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। तो प्रत्येक भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण बराबर है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, यही वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको सारे ऑप्शन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, पहला करेक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं सरल कोण या फिर ऋज कोण। 17वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग की भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है, आप लोग को पता होगा वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। आप लोग यहाँ पे पहला ऑप्शन देख सकते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग कहलाता है। उसके बाद आप 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 डेसीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल इसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 मीटर में कुल कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इसमें भी 10 आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर में कुल 10 डेसीमीटर होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा जो होती है सबसे हल्की होती है? सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1B पेंसिल द्वारा बनाई गई जो रेखाएं होती हैं काफ़ी हल्की होती हैं। सो इस तरह से आप 20 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आलेखन कला और प्रावैधिक कला दोनों के 20 क्वेश्चन आपको करा दिए केवल और केवल 10 मिनट में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप हो सकेगा तो लिख के सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आर्ट के एग्ज़ाम में आएंगे, आर्ट के पेपर में आएंगे, तो डेफिनेटली आप हो सकेगा तो 20 के 20 स्कोर कर पाएंगे, अगर आपने यह वीडियो एंड तक देखा होगा तो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।